Assalamu alaikum all. Good morning learners. Today we will learn Science chapter number 4, sorting materials into groups of class 6. So let's start with quick vision on our lesson and its topics. Sorting material into groups. So first of all, let's start with sorting. What is meant by sorting? Sorting is nothing but arranging any of the substance or the materials or the matters systematically in some criteria or group। यानी कि कोई भी मटीरियल्स है, कोई भी मैटर्स है, हम उसको डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करेंगे। किस चीज़ से देख के? उसकी प्रॉपर्टीज़ को देख के, उसका अपीयरेंस देख के। ठीक है, तो हम ये चैप्टर में सीखेंगे कि मटेरियल्स को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट कैटेगरीज़ में और उसके क्राइटेरिया में। सो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट अराउंड अस, कि हमारे आसपास कितने सारे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। आपको ये फिगर में भी दिखाया गया है। देखो, आपको दिख रहा है कि लॉक एंड की है, सॉफ्ट टॉयज़ है, ग्लास है, टॉन्ग्स है, ठीक है, पेपर वेट है, ग्लव्स है, पेपर्स है, कुछ कंपास बॉक्स है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन है, डीवीडी है। तो ये सब जो कुछ भी है वो क्या है? बोले मैटर है। अब मैटर का मतलब क्या होता है कि मैटर द थिंग्स दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड दैट हैव मास, यानी कि जिसका अपना कोई वेट होता है या कोई भी जो चीज़ है वो अपने रहने के लिए जगह रखती है, रोकती है। अगर हम कुछ भी चीज़ कहीं पे रखेंगे तो वो उतनी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, तो वो मैटर है। वही मैटर से बनता है मटीरियल। जब हमें कोई भी मटेरियल बनाना रहता है ना, तो हम मैटर का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें ग्लास बनाना रहता है, ड्रिंकिंग ग्लास, तो वो ग्लास के लिए हमें कौन सा मैटर यूज़ करना पड़ता है? ग्लास यूज़ करना पड़ता है, कांच यूज़ करना पड़ता है। सो ये क्या हुआ? मटेरियल हुआ। तो हम लोग यही पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि इस मटेरियल को डिवाइड कैसे करना है ग्रुप में। ठीक है, सो यहाँ पे देखो डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिए हुए आपको टेबल्स में दिख रहे हैं। जैसे कि हम 4.1 टेबल को पहले देखते हैं, ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ। यानी कि पहला ऑब्जेक्ट है प्लेट, यानी कि जिस थाली में हम लोग खाते हैं ना, दैट इज़ नॉन एज अ प्लेट। प्लेट कितने तरह के बने होते हैं? हम देखते हैं कि हमारे घर में जो रहता है वो स्टील का रहता है। फिर कोई गेस्ट आते हैं या फिर कोई घरों में ग्लास के जो डिनर सेट यूज़ करते हैं तो ग्लास का प्लेट रहता है, कांच का। फिर कहीं पे हम बाहर खाने जाते हैं, आपने देखा होगा, तो मोस्ट ऑफ प्लास्टिक्स के प्लेट होते हैं। ठीक है, तो ये सब प्लेट के डिफरेंट टाइप्स है। ये डिफरेंट मैटर से डिफरेंट मटेरियल बनाता है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है पेन है। तो पेन हम देखते हैं प्लास्टिक का भी होता है पेन, फिर मेटल का भी होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि गोल्ड है, उसका भी पेन आता है, आप बनवा सकते हो। ठीक है, और दूसरे में हमने देखा 4.2 टेबल में हम क्या देख रहे हैं कि मटेरियल दिया गया है वुड। तो वुड मटेरियल से कौन से मटेरियल यानी कि ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं? तो चेयर है, टेबल है, प्लग का फर्नीचर की कोई भी चीज़ है वो वुड से बन सकती है। फिर दूसरा है पेपर। तो पेपर से भी हम कितनी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया है बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज़, कैलेंडर्स, राइट, डायरीज़, बहुत सब पेपर्स का बन सकता है। देन एग्जाम्पल है लेदर। तो लेदर का आपको पता ही होगा क्या क्या चीज़ बनती है। जैसे कि बॉयज़ बेल्ट पहनते हैं, वॉलेट यूज़ करते हैं, है ना। और फिर गर्ल्स के लिए अगर देखा जाए तो पर्स यूज़ करते हैं, तो वो सब प्योर लेदर का रहता है। फिर प्लास्टिक्स। तो प्लास्टिक्स की चीज़ें तो हम दिन में कितना सारा यूज़ करते हैं, है कि नहीं। जैसे कि कई प्लास्टिक्स के यूटेंसिल्स भी आते हैं। आप प्लास्टिक्स के मोस्टली कंटेनर्स, जो बाहर का खाना आप लाते हो तो वो जिसमें वो कंटेनिंग बॉक्स रहता है, जो डिब्बे रहते हैं, वो भी प्लास्टिक्स के आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। फिर कॉटन के, जैसे कि कॉटन के कपड़े होते हैं, कर्टेन्स होते हैं, है ना, बेडशीट्स होती है, तो उसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। फिर वैसे ही कई सारे आप अपनी तरफ से मटेरियल लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि सिल्क लिख सकते हो, तो सिल्क के क्लोथ्स होते हैं। सिल्क और भी कहीं ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप लिख सकते हो जो एम्प्टी बॉक्स दिया है उसमें।
एंड देन हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। तो मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, तो हाँ है ना, अभी हम बात करते तो कॉटन है, तो कॉटन कैसा होता है, तो बोले कि ये दिखने में बहुत शाइनी नहीं होता है कॉटन, ठीक है, सॉफ्ट होता है। तो ऐसी सब जो प्रॉपर्टीज़ हमें दिखती है उससे हम आगे पढ़ेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को सॉर्ट कैसे करना है डिफरेंट ग्रुप में, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी दी गई है जिसके थ्रू हम पढ़ पाएंगे कि ये जो प्रॉपर्टीज़ किस तरह होती है। तो पहली प्रॉपर्टीज़ हमें दी गई है, दैट इज़ अपीयरेंस। अपीयरेंस यानी कि लुक, कैसा दिखता है, वो अपीयर कैसा होता है। तो आपने यहाँ पे देखते हैं कि मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कि हर एक मटेरियल दूसरे मटेरियल से अलग दिखता है। सो वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल मेटल्स और नॉन मेटल्स के दिए कि अगर हम लकड़ी देखें तो लकड़ी देखें और फिर आयरन का कोई रोड देखें तो दोनों में डिफरेंस दिखेगा, यानी कि उसका जो दिखाव है ना वो डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये देखो, कटिंग पीसेज ऑफ मटेरियल्स इफ टू सी इफ दे हैव लस्टर, यानी कि कोई भी चीज़ मेटल का रहता है ना, उसको हम कट करेंगे तो हमें दिखेगा कि वो शाइनी है, वो लस्टरस है, लस्टरस यानी कि उसमें शाइन होना, ठीक है। फिर आगे हम पढ़ेंगे हार्डनेस। हार्डनेस यानी कि कोई भी चीज़ अगर हम टच करते हैं तो हमें पता चल जाता है। जो कंप्रेस होता है ना, जिसको प्रेस करने से वो अपना शेप बदल देता है, वो हार्ड नहीं रहता है, वो सॉफ्ट रहता है। तो अगर हम कोई भी चीज़ लकड़ी की बात करें, कोई यूटेंसिल्स की बात करें तो वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। और दूसरी चीज़ की बात करें कि स्पंज है लाइक, और फिर स्पंज है, कॉटन है, ठीक है, कापूस जिसको हम बोलते हैं, वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और फिर दो और अपीयरेंस होते हैं, रफ होते हैं और स्मूथ होते हैं। लाइक यहाँ पे लिखा है, इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर यानी कि चमक, शाइनेस, हार्डनेस यानी कि टफनेस, कड़कनेस, बी रफ और स्मूथ यानी कि अगर कोई सरफेस को हम टच करते हैं तो कहीं रफ होती है तो कहीं कैसे स्मूथ होती है, एकदम बोलते हैं ना कि हम टच करते तो हमें स्मूथनेस फील होता है। तो इस तरीके की हार्डनेस, वो भी उसका एक अपीयरेंस हुआ। फिर हम पढ़ेंगे सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल, यानी कि अगर हम कोई भी सब्सटेंस को पानी में, वाटर में डालेंगे तो अगर वो घुल जाता है ना, उसके साथ हम सेपरेट नहीं कर सकते ना, तो उसको बोलेंगे कि वो सॉल्यूबल हो गया है। एंड देन रिटर्न के इनसॉल्यूबल। तो इनसॉल्यूबल कैसे होता है, तो बोले कि जो चीज़ अगर हम पानी में डालेंगे अगर वो घुलता नहीं है और वो फिर से इजीली सेपरेट हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि इनसॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है। तो कई चीज़ें होती है जो पानी में आसानी से घुल मिल जाती है, सो दैट इज़ अ सॉल्यूबल थी, इनसॉल्यूबल मटीरियल्स। और कई नहीं घुलती तो दैट इज़ नॉन एज इनसॉल्यूबल मटीरियल्स। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है और वो टेबल भी दिया है, टेबल 4.4, दैट इज सॉल्यूबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड्स इन वाटर। ये एक्टिविटी आपने ज़्यादातर की हुई है तो जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे कि विनेगर है, यानी कि जो हम चाइनीज़ में यूज़ करते हैं विनेगर, वो क्या होता है, अगर हम पानी में डालेंगे तो मिक्सेस वेल यानी कि अच्छे से घुल जाता है। फिर दूसरा दिया है लेमन जूस यानी कि नींबू का जूस, तो वो भी अगर हम पानी में डालेंगे तो आसानी से घुल जाता है। फिर दिया है मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, तो ऑयल जो रहते हैं ना वो पानी में घुलते नहीं हैं, तो वो क्या आएगा, डज नॉट मिक्सेस वेल। फिर केरोसिन है, हम केरोसिन भी पानी में डालेंगे तो देखना ड्रॉपलेट जैसा हो जाता है, वो इजीली घुलता नहीं है, तो उसमें भी क्या आएगा, डज नॉट मिक्स वेल, ठीक है। और फिर यहाँ पे दिया है मिक्स ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट, कई मटेरियल्स रहते हैं ना वो फ्लोट यानी तैरते हैं पानी में, अगर आप डालते हो ना तो वो अंदर बॉटम में नहीं चले जाते, ऊपर ही तैरते हैं। और कहीं क्या होता है कि अंदर चले जाते, वो जो सब्सटेंस रहते हैं ना वो उसके वेट और उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये भी हम आगे देखेंगे। यहाँ पे आपको बीकर में कुछ चीज़ें बताई गई है जो ऊपर ही फ्लोट करी है, जैसे कि लीफ होता है, लीफ तो वो पानी के ऊपर तैरती है, लकड़ी की टुकड़ी होती है तो वो भी ऊपर। पर जैसे ही आप कॉइन डालते हो पानी में, कीज डालते हो, कोई ऐसी हैवी चीज़ डालते हो तो पानी के अंदर चला जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की। तो ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, तो बोले कोई भी चीज़ अगर हम ऐसी चीज़ में डालें जो चीज़ हमको आर पार दिखाई देती है, सो उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। सब बेस्ट एग्जाम्पल है ग्लास।
तो हम कार का आगे का ग्लास होता है तो आप देख सकते हो, तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है कि हम आगे देख सकते हैं कौन सा व्हीकल जाता है, ठीक है। फिर दूसरे हम ग्लास के जो घर में यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, सो वो भी ट्रांसपेरेंट होता है, विंडो ग्लास भी ट्रांसपेरेंट होते, ठीक है। तो ये सब ट्रांसपेरेंसी रहता है। और द बेस्ट एग्जांपल इज़ कि शॉप में आपने ऐसे ही फिगर 4.8 में जो ट्रांसपेरेंट बॉटल दी गई है ना इन अ शॉप, ये वाला, ये इसमें आप देख सकते हो कोई भी चीज़ें जो है ना वो आसानी से जो इसमें है वो उसमें दिख रही है। तो वो क्यों दिख रही है? बिकॉज वो चीज़ ट्रांसपेरेंट मैटर या मटेरियल में अंदर रखी गई है, ठीक है। सो यही होती है ट्रांसपेरेंसी। और जो ट्रांसपेरेंस होता है बट उसमें क्या होता है, इतना क्लियर नहीं दिखता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसल्यूसेंट। तो ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है? तो बोले कि जो ट्रांसपेरेंट तो होता है पर हमें सही से क्लियरली नहीं दिखता, धुंधला दिखता है, सो दैट इज़ नॉन एज अ ट्रांसल्यूसेंट। और उसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि ऑपेक मटेरियल होते हैं। ऑपेक मटेरियल यानी कि जो ट्रांसपेरेंट नहीं रहते, ठीक है। तो ये चैप्टर्स में हम यही प्रॉपर्टीज़ को लेके जो भी मटेरियल्स है उसको हम सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट यानी कि डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? बहुत सिस्टमेटिकली डिवाइड करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में किस तरह ने डिवाइड होता है ये हम सीखेंगे, ठीक है। तो आगे भी मैं वीडियो भेजते रहूँगी, आप देखते रहना, ठीक है। और यहाँ पे हमने कीवर्ड्स पढ़े, आपको यहाँ पे कीवर्ड्स दिखाई दे रहे हैं अपनी टेक्स्ट बुक में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हार्ड क्या होता है। तो मैंने जैसे पढ़ा कि टच करके जिसको कंप्रेस नहीं कर सकते दैट इज़ अ हार्ड मटेरियल। फिर दूसरा दिया है इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल क्या होता है? जो वाटर में घुलता नहीं है। तीसरा है लस्टर। लस्टर दैट इज़ नथिंग बट अ शाइनीनेस। शाइननेस जो होता है वो। मटेरियल यानी मटेरियल क्या होता है? जो कुछ भी थिंग्स जो है, मैटर जो है, जो ऑक्यूपाई स्पेस करता है और वेट जिसका होता है और उससे जो चीज़ बनती है दैट इज़ नॉन एज अ मटेरियल। फिर है मेटल्स। तो मेटल्स क्या होता है? तो बोले कि जो हार्ड रहता है, शाइनी रहता है, वो सब मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ है। वैसे सब्सटेंस। ओपेक क्या होता है? जो ट्रांसपेरेंस नहीं होता। रफ। रफ यानी कि जो भी चीज़ है उसमें फ्रिक्शन वाली सरफेस होती है, जो स्मूथ नहीं होता है। सॉल्यूबल यानी इजीली जो पानी में घुल जाता है। ट्रांसल्यूशन यानी कि ट्रांसपेरेंट तो होता है बट क्लियरली ट्रांसपेरेंट नहीं होता। फिर लास्ट है ट्रांसपेरेंट यानी कि जो हमें आर पार दिखाई देता है। और इसके बाद आती है एक्सरसाइज, जो कि मैं आपको PDF सॉल्व भेज दूँगी, ठीक है। सो आप उसमें से अपनी नोटबुक में कॉपी भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। सो हियर वी एंड अप अवर चैप्टर नंबर 4, दैट इज sorting materials and sorting materials into groups. Okay, so here I'm ending up the lessons.